केपलर लॉ। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं केपलर लॉ के बारे में। और दोस्तों, हम इसके अंदर समझेंगे किस तरीके से ग्रहों के बारे में उसने किस तरीके से केपलर ने अपने नियम दिए कि किस तरीके से जो दोस्तों ग्रह घूमते हैं और पृथ्वी चक्कर लगाती है, इस तरीके के बारे में दोस्तों इसने बताया था। वैसे तो दोस्तों केपलर से पहले भी दोस्तों जैसे कोपरनिकस आ चुके थे, टोलेमी आ चुके थे। दोस्तों टोलेमी था, उसने क्या कहा था कि जो पृथ्वी है ना स्थिर है और सूर्य उसके चक्कर लगा रहा है, ये उसने बोला। लेकिन बाद में कोपरनिकस ने इसको गलत ठहरा दिया, उसने सीधे बोल दिया कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। इस तरह से दोस्तों टोलेमी का जो सिद्धांत था वो फेल हो गया। फिर दोस्तों केपलर अपना सिद्धांत देता है गति के जो दोस्तों केपलर के थे वो 3 नियम थे दोस्तों। किस तरीके से दोस्तों जो गति करते हैं जो ग्रह हैं अपने अक्ष पर दोस्तों। तो दोस्तों जो पहला नियम था ना, तो उसने चक्कर जो इसने बताया, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है दीर्घवृत्त पर लगाती है। दीर्घवृत्त अपने कक्षा में घूमती है, यानी कि सूर्य बीच में है दोस्तों और पृथ्वी जैसे कि अंडाकार की डिजाइन होती है ना दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें अंदर। तो इसके अंदर मैंने चित्र के द्वारा दर्शाया है। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जैसे जो पृथ्वी है उसके अराउंड दोस्तों चक्कर लगा रही है, सूर्य बीच में है दोस्तों, फोक्स के बीच में है। तो ये दोस्तों इसने सिद्धांत दिया था। इसमें दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जैसे कोई ग्रह है दोस्तों, यदि दोस्तों अपने अक्ष से बाहर निकल गई तो ये दोस्तों अलग चली जाएगी, कहीं भी अंतरिक्ष में गायब हो जाएगी। और दोस्तों यदि अपने चक्कर में है दोस्तों, इस पर अपना गुरुत्वीय बल लग रहा है सूर्य का भी, तो दोस्तों यहाँ से ये अपने अक्ष पर टिकी हुई है। तो ये है दोस्तों इसके अंदर जो केपलर का जो पहला नियम था। दोस्तों दूसरे नियम में भी तो दोस्तों वही चीज़ है दोस्तों। इसमें केपलर बताते हैं कि जैसे कि अपना जब पृथ्वी घूमती है दोस्तों अपने क्षेत्रीय चाल पर, तो दोस्तों अपनी पूरी की पूरा दोस्तों क्या होता है कि जितनी भी जो ये घूमती है ना, अपने चक्कर लगाती है, तो जो जितना दोस्तों जैसे कि पृथ्वी आधे हिस्से में, जैसे कि मैं समझाता हूँ दोस्तों क्या होता है, इस चित्र के माध्यम से समझते हैं दोस्तों क्या है इस चित्र के द्वारा। दोस्तों एक चीज़ पे आपने गौर किया होगा, यदि जैसे ही आपको पता होगा पृथ्वी दोस्तों जैसे कि दूर है तो पृथ्वी पे दोस्तों गुरुत्वीय बल कम लगेगा, तो उसकी जो दूरी है दोस्तों, दूरी तो दूर रहेगी, लेकिन जो पृथ्वी अपनी जो गति करेगी वो धीरे धीरे करेगी। और इसी में दोस्तों जैसे ही सूर्य के पास को आती है पृथ्वी, सूर्य से दूरी उसकी कम बैठती है ना, तो उसके ऊपर गति ज़्यादा लगेगी, तो दोस्तों जल्दी घूमेगी। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होगा ना कि जैसे जो समय का अंतराल है उसका बराबर ही होगा। जब पृथ्वी दूर हो तो धीमी गति करेगी और जैसे करीब होगी तो गति तेज होगी। लेकिन दोस्तों जो इसकी क्षेत्रीय चाल होगी ना, जितनी दोस्तों पृथ्वी की और सूर्य की दोस्तों दूरी होगी, वो उसके अंदर जितना भी दोस्तों क्षेत्रीय चाल होगा समान होगा दोस्तों। किस तरीके से दोस्तों आप इस चित्र में समझ सकते हैं कि कितना हो रहा है। फिर दोस्तों इसके अंदर जैसे जो इसने दिया दोस्तों कि किस तरीके से जो तीसरा जो दोस्तों गति के जो इसके अंदर दोस्तों इन्होंने बताया कि केपलर ने कि किस तरीके से अपने जो दीर्घ अक्ष पर ये पृथ्वी अपने चक्कर लगाती है, इसको हम समझते हैं। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों इसने बताया कि दोस्तों जो पृथ्वी है ना, उसके जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो उसका कितने मतलब इसका आवर्तकाल कितना होता है, इसने बता दिया। और इसका फॉर्मूला भी है दोस्तों। किस तरीके से दोस्तों इसके अंदर समझते हैं दोस्तों, जो अर्ध दीर्घ जो अक्ष है ना दोस्तों, ये पृथ्वी घूम रही है, इसके जो पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो इसने बताया कि जो इसका दोस्तों पृथ्वी की जो इसके अंदर चाल होगी ना दोस्तों, तो यहाँ से दूरी ज्ञात कर सकते हैं हम। इसका कितना यहाँ से आवर्तकाल की दूरी है उससे हम पता लगा सकते हैं दोस्तों कि कितना इसका जो कितना आवर्तकाल है। और दोस्तों जो तृतीय घात होगा इसके, और जो दोस्तों जो सामंतवादी होगा इसके, यानी कि दोस्तों जितना ये बढ़ेगा उतना ही दोस्तों इसका जो आवर्तकाल बढ़ेगा, तो दोस्तों इसका दूरी भी इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ वो होगी, तो इस पर थोड़ा असर पड़ेगा। ये दोस्तों इसने सिद्धांत दिया था, केपलर के जो तीसरा नियम था। दोस्तों आवर्तकाल होता क्या दोस्तों, जो दिन है ना वो पता लगा सकते हैं कि कितना दिन होता है। जैसे पृथ्वी दोस्तों क्या करती है दोस्तों, 365 दिन में चक्कर लगा लेती है पृथ्वी सूर्य के। तो इससे फॉर्मूला होता है दोस्तों निकालने का। और कैसे निकालती है दोस्तों, इसके अंदर ये सब चीज़ें दोस्तों केपलर ने अपने खुद के आंकड़े भी दिए थे किस तरीके से कितना होगा। जैसे कि बुध है दोस्तों, लगा दोस्तों 87 दिन के आसपास ये चक्कर लगा लेता है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसके अंदर बताया जाता है। इसके अंदर दोस्तों आपने देखा होगा ना कि किस तरीके से दोस्तों हर जैसे आपने देखा होगा ज्योतिष विद्या में भी कि किस तरीके से किसी की राशि में तुरंत बुध अपना मार्ग बदल देता है। इस तरीके से दोस्तों आपने देखा होगा इसके अंदर। तो दोस्तों यही इसके अंदर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सूर्य के पास बुध है तो जल्दी चक्कर लगा लेगा, थोड़ा पृथ्वी और दूरी पर है तो दोस्तों 365 दिन लगाएगी इसी में ही। तो ये दोस्तों इन्होंने अपना जो खुद का सिद्धांत दिया था कि जो किसी ग्रह में दोस्तों ये कक्षीय विधि कर रहे हैं ना, तो दोस्तों उसका आधा करे, अर्ध कक्ष करे ना उसको, तो उसका जो पूरा का पूरा दोस्तों सीधे दोस्तों उसका जो अनुपातिक है दोस्तों तृतीय घात होगा।
यानी कि दोस्तों ये फॉर्मूले को दोस्तों आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था केपलर का नियम, जो 3 नियम थे। इससे पता चलता है कि दोस्तों कि कितना अपना पृथ्वी रोटेट करेगी और दोस्तों किस तरीके से दोस्तों अपना पृथ्वी अपना चक्कर लगाई या उसका आवर्तकाल कितना होगा, ये पूरा का पूरा दोस्तों इसमें अनुमान लगाया जा सकता है इस फॉर्मूले से। तो दोस्तों आज के फिर इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।